अदा करता हूँ कि इन हज़रात ने ऐसे एक डिफरेंट टॉपिक पर, उमूमी तौर पर हम लोग इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते नहीं हैं, जिस पर बातचीत नहीं होती है, और हम समझते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना काम वो अदा कर लेगी, हमारा हक़ नहीं। हमें पता तो होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और हम क्या, हमारे अपने हुकूक़ है। जब तक आदमी अपने आप को नहीं पहचानेगा, जब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। आजकल जो हमारा न्यू जनरेशन है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अपने आप को नहीं पहचानता। सबसे बड़ा, आप लोग जितने नौजवान बच्चे हैं, अक्सरियत में जो मेरे पास जो बच्चे मिलते हैं करते हैं, होता यह है कि 10th कर कर के मेरे पास आते हैं, आकर पूछते हैं हज़रत हम 10th के बाद क्या करें। शायद हो सकता है आप में से कई लोगों ने कभी वालिद से पूछा होगा, कभी भाई से या दोस्त से, या जो आपके ख़ानदान में पढ़े लिखे हैं या एजुकेटेड है या लेक्चरर प्रोफेसर जो भी है, उनसे आपने भी पूछा होगा। 10th करने के बाद आकर पूछते हैं कि भाई हम अब क्या करना है। भाई मुझे क्या पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आपको अपने आप के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई आप कॉमर्स में अच्छे हैं, मैथ में अच्छे हैं, साइंसेस में अच्छे हैं, कौन सी हिस्ट्री में है। आपका अपना आप पता नहीं है तो आप आगे कोई तरक्की नहीं कर सकते। ये कोई, इसका ताल्लुक़ कोई मज़हब से नहीं है, इसका ताल्लुक़ एक आम हर इंसान के साथ है। जब तक आदमी अपने आप को नहीं पहचानेगा तो वो दुनिया में किसी को भी नहीं पहचान सकता, ना अपने मज़हब को पहचान सकता, ना अपने खुदा को पहचान सकता, किसी को नहीं पहचान सकता। इसीलिए एक हदीस पाक में भी आया है, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बह। जो अपने आप को पहचान लिया, दर हकीकत उसने अपने रब को पहचाना। तो पहली चीज़ मैं इसीलिए मुबारकबाद दूंगा कि ये टॉपिक के ज़रिए से आप हजरात तक एक डिफरेंट और नया टॉपिक, और जो वक्त की ज़रूरत भी है, आज हम जिस मुल्क में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दुनिया भर में आज सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की कमी है कि एक दूसरे को टॉलरेंट नहीं करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए जो हुकूक़ है, जिसका हक़ जिस तक नहीं पहुँच रहा है, यही सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुझसे पहले सिस्टर श्रीशा जो है वो बहुत ही अच्छा लेक्चर इंसानी हुकूक़ के हवाले से, वो कई मुख्तलिफ़ बातें बयान कर रही थी लड़कियों के सामने। तो एक दो बातें जो मुझे उनकी टॉपिक ही से बात कर कर के अपनी टॉपिक की तरफ आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि गुस्सा जल्दी आ जाता है। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, भाई मैं गुस्से में आया तो अपने आप को नहीं सुनता हूँ, बर्दाश्त नहीं। बच्चों के, नौजवान बच्चे, चूँकि आप लोग सारे लड़के हैं, इसीलिए मैं आप ही से टॉपिक, मेरा मुखातिब आप लोग है कि अक्सर ये कहते हैं भाई इतना गुस्सा है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपे से बाहर हो जाते हैं। आप कभी गौर करिए, इंसान को गुस्सा उतना ही आता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। अब ये है कि सामने वाला कौन है, उसको देखकर हम अपने गुस्से को डिलीवर करते हैं। आपका गुस्सा जो आता है आपको, मिसाल के तौर पर अगर कोई कॉलेज में एक प्रिंसिपल सर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा गुस्से वाले हैं, उनके सामने आपके गुस्से का इजहार नहीं होता, आप उनके सामने छिछोरापन या हंसी मजाक नहीं करते। अगर कोई एक कमज़ोर सर होता है, लेक्चरर, कमज़ोर इन सेंस कि भाई वो मोहब्बत के साथ बच्चों को एक दोस्ताना माहौल में लेकर पढ़ाने का जज्बा रखते हैं, वो फ़िक्र रखते हैं, उनके साथ आप थोड़ा ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, हंसी मजाक छिछोरापन करते हैं। या अगर कोई बात, अगर वो गुस्सा कर दे तो आप उनको जवाब दे देंगे, कभी उनके साथ बदतमीज़ी कर देंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बर्दाश्त करने वाले हैं। आपका गुस्सा जो डिलीवर होता है वो सामने वाले को देखकर होता है। एक पहलवान जा रहा है, मिसाल के तौर पर आप बाइक चला रहे हैं, रास्ते में अक्सर होता है ट्रैफिक है, हैदराबाद अब ट्रैफिक का शहर बना हुआ है, आधे घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में गुजारा हो रहा है। तो आप जा रहे हैं, जाते जाते आपकी बाइक किसी और की गाड़ी या कार से लग गई, टायर लग गया, बस बम्पर को थोड़ा सा लग गया। अब आप, अगर वही ऑटो वाला या रिक्शे वाला होगा, गरीब आदमी, दुबला पतला होगा, तो आप गाली गलौज भी कर देंगे, स्टैंड मार के जाके दो उसको पचकड़ भी लगा देंगे, मार देंगे। अगर उसकी बजाय कोई अच्छे बिल्डर आदमी था, या कोई पॉलिटिकल लीडर है, कॉरपोरेटर है, कुछ है, या खाली उसकी गाड़ी के आगे कोई नाम टैग लगा हुआ है, तो आप, आपकी गलती नहीं होते हुए आप उससे माफ़ी चाह के जाएंगे। हालांकि गुस्सा आ रहा है आपको, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, मगर माफ़ी आप उससे चाह रहे हैं। क्यों? तो भाई कहाँ गया आपका गुस्सा, जो आप हमेशा कहते हैं भाई मेरे से गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ मैं, कहाँ गया आपका गुस्सा? तो गुस्सा तो हर एक को आता है,
मगर जो डिलीवर होता है सामने वाली पार्टी और पर्सन को देखकर होता है। सामने वाला कमज़ोर है तो आपका गुस्सा डिलीवर हो जाता है, सामने वाला कमज़ोर नहीं है तो आप क्या करते हैं, अपने आप को बर्दाश्त कर करके कूल डाउन हो जाते हैं। वैसे ही आप जॉब कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं भी है, बॉस आपको 10 गालियां देगा, बर्दाश्त करेंगे, फिर दूसरे दिन जाके वही इंथुसियाज्म से, वही एनर्जी के साथ फिर से काम करेंगे। आप प्रोजेक्ट ले आकर बनाकर लेकर गए, बॉस बोला नहीं गलत है, फाड़ कर फेंक दिया, फिर दूसरा उसमें करेक्शन करके, हालांकि आपको मालूम है ये परफेक्ट है, गलती आपकी नहीं है इसमें, उसके बावजूद दोबारा उसको रेडी करके प्रिपेयर करके आप ले जा करके पेश करते हैं। वहां क्यों गुस्सा नहीं डिलीवर होता आपका? क्योंकि मालूम है डिलीवर होगा तो कल से बेरोजगार हो जाएंगे, घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, घर का खर्चा पानी बंद हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गुस्सा, जो अभी पहले हमारे सिस्टर श्रिशा कह रही थी कि हमारे अंदर आजकल गुस्सा भर गया है, तो गुस्सा यकीनन है, मगर गुस्सा जो है आदमी को देख करके हम सामने वाले को डिलीवर करते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न होती है गुस्से का, वो बर्दाश्त नहीं करना। अपने अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। हर चीज़ जो है हमें नहीं सुनने की आदत ख़त्म हो रही है, हमें ये चाहिए तो अब चाहिए ही चाहिए। और इसमें वालिदैन चूँकि बहुत कम है, उनका भी बड़ी हद तक इसमें ज़िम्मेदारी है कि हो ये रहा है कि बच्चा अगर कोई चीज़ मांग रहा है तो फौरी आप ला कर दे रहे हैं, और ये आपके जहन में बैठा हुआ है कि भाई जो मैं नहीं कर सका, जो मैं लग्जरीज़ यूज़ नहीं कर सका, वो अपने बच्चों को दूंगा। एक ये थॉट पेरेंट में पाया जा रहा है। आप भी कल के पेरेंट बनने वाले पेरेंट हैं माशाल्लाह से, तो इस वजह से आपके जहन में एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि मैं जो नहीं करा मेरे बच्चे करना। आज बच्चा मांग रहा है मोबाइल, वालिद लाकर मोबाइल दे रहे हैं, तो बच्चे के आप बोलते ही लाकर देंगे तो बच्चे को हुआ ये कि उसके जहन में जो उसकी अहमियत है, बाप कैसे मेहनत कर कर लाया है, माँ ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो सारी चीज़ें कोने में चली जाती है। बच्चे को क्या लगता है, मैं बोला और वालिद लाकर दे दिया। कितने बच्चे होते हैं, नहीं भाई आज होना सो होना मुझे करने वाले, ज़रा हाथ उठाएं। कोई चीज़ आप मांग रहे हैं, मोबाइल हो या कोई भी चीज़, बाइक हो, अब तो मोबाइल मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए तो बहुत छोटी चीज़ हो गई होगी, अब आगे की बात हो गई, और उसके यूज़ में भी हो गया ऐसे जैसे हम हर थोड़ी देर के बाद निकाल कर देखते हैं, जैसे हम मैसेज नहीं भी आता है तो देख रहे हैं। एडिक्शन हो गया है हमें इस चीज़ का। तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि कोई चीज़ ज़िद करने से वालिदैन सुन लेते हैं तो ज़िद पर अड़ जाते हैं। कोई है बच्चे ऐसे? माशाल्लाह, मैं ओसम कॉलेज जैसा हमारे फारूक साहब मुबारकबाद दिए हैं लेक्चरर्स को और कॉलेज के इंतज़ामिया को, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बच्चों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग और तरबियत हुई है। तो उससे होता ये है कि एक बार मांगे दे दिए, फिर बच्चा उससे एडवांस चीज़ मांगेगा, फिर आप वो भी ला कर देंगे, और होते होते एक लेवल पर ऐसा हो जा रहा है बच्चों को नहीं सुनने की आदत ख़त्म हो जा रही है। और जैसे हमारे फारूक साहब जो यहाँ पर अक्सर हर इतवार के दिन दूबदू प्रोग्राम करते हैं लोगों को जोड़ने का, मगर मैं समझता हूँ जितनी कसरत से शादियाँ जुड़ रही होगी उतनी ज़्यादा उससे डबल तेज़ी से टूट भी रही है। उसका रीज़न बहुत बड़ा यही हो गया है कि ना सुनने की आदत ख़त्म हो रही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर दो के मामले में ना सुनने की आदत, बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि बचपने से ऐसे ही हो गया, वालिद को बोले ये होना है सो होना है तो लाकर दे दिए। अब जब किसी और घर में निकाह या शादी हो रही है, जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी नहीं सुनने की आदत नहीं है। अगर ये बोले इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गया तो अब सप्रेशन चाहिए। तो मैं इस छोटी सी तमहीद के बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। इंसानी हुकूक़ हम जिसको कहेंगे कि एक इंसान के हर एक का अपना एक एरिया है, उसके रहने का, जीने का, ज़िंदगी गुजारने का, उसको उसमें उसकी फ्रीडम देनी पड़ेगी। ये इंसानी हुकूक़ है, इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स। मैं हूँ, मेरा क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे ज़िंदगी गुजारना है। हाँ, इसमें एक चीज़ बारीक है, वो किसी के दूसरे को सेंटिमेंट को हर्ट न करते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाना पीना रहना गुजारा करना, इसका नाम है ह्यूमन राइट। मैं क्या पहनूँ मेरी मर्ज़ी, मैं क्या खाऊँ मेरी मर्ज़ी है, किसके साथ उठूँ बैठूँ मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, इसको कहते हैं हर एक का राइट। इसमें किसी को दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को आपके लिबास से, आपकी बात से, आपके बात तो दूर की बात है, आपके सिर्फ इशारों से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस चीज़ का नाम है इंसानियत के हक़ की हिफाजत करना। आज ह्यूमन राइट्स डे हम मनाने के लिए बैठे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ह्यूमन राइट्स है क्या चीज़, वो क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और बहैसियत एक मुस्लिम, चूँकि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें क्या तालीमात दी गई है और इस चीज़ का किस कदर एहतमाम करनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड अगर आप
कोई भी बात का डिबेट या कोई भी बात का गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो देखा जाएगा कि हर एक में कॉमन फैक्टर क्या है। हो सकता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम में भी क्योंकि सभी को पता है कि कई सेक्टर्स होते हैं, सही कई सेक्टर्स हैं, हर एक अलग अलग इख्तिलाफ हो सकता है। फिर अगर हम स्टेज पर चले जाएं तो आप है, नॉन मुस्लिम्स है, हिंदू भाई बहन है, तो इनका रिलीजन डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक इख्तिलाफ हो सकता है। मगर एक जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो कॉमन फैक्टर होगा कि इंसानियत। कॉमन फैक्टर जो होगा इंसानियत होगा। यानी आपको भी खाने की ग़िज़ा की ज़रूरत है, मुझे भी खाने पीने की ज़रूरत है, आपको भी कमाने की ज़रूरत है, मुझे भी कमाने की ज़रूरत है, मुझे भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ वर्क करने की ज़रूरत है आपको। तो ये है कॉमन फैक्टर जहाँ से हम अपनी बात का आगाज़ कर सकते हैं। जहाँ से अपनी बात का आगाज़ करेंगे तो यही, क्योंकि आप देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो आखिरी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी लाइफ 63 कितने साल थी? 63 ईयर्स। आप 40 साल जब गुजर गए, 40 ईयर्स के बाद आपने नबुव्वत का यानी नबी होने का, प्रॉफिटहुड का ऐलान किया। ही अनाउंस हिज प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। ओके, फ्रॉम हिज बर्थ टिल 40 ईयर्स ही स्पेंड हिज कंप्लीटली 40 ईयर्स अमंग नॉन मुस्लिम्स। अक्सर हम लोग ये चीज़ को भूल जाते हैं। मैं बच्चे जो जितने मुस्लिम हमारे साथी बच्चे, उनको मैं मुखातिब कर कहूँगा, हम लोग ये पॉइंट को भूल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 ईयर्स नॉन मुस्लिम्स के दरमियान, अभी तो इस्लाम का ऐलान ही नहीं हुआ था, अनाउंसमेंट ऑफ इस्लाम नहीं हुआ था, तो आपने 40 साल अपने नॉन मुस्लिम्स के अमंग गुजारे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टाइटल्स दिए गए थे, अमीन और सादिक। अमीन मतलब जी ट्रस्टवर्थी, अमानतदार, ट्रस्टवर्थी, जिसके पास आप कोई चीज़ रखाओ तो उसकी हिफाजत करे और वापस दे दे। मगर हमारे पास तो ऐसा हो गया, कोई चीज़ कोई रखाने लाया, पैसे लखाया, जब वो वापस मांगने आ रहा तो हम भूल जाओ। किसी को पैसे आजकल कर्ज देना आज के दौर में कि अपने आप को मुश्किल में डालना हो गया है। तो पहली चीज़ है ट्रस्टवर्थी। दूसरा, आपको जो टाइटल दिया गया था वो था सादिक, ट्रूथफुल। ये दोनों टाइटल्स कोई मुस्लिम ने नहीं दिए थे, कोई आपके कंपेनियन ने नहीं दिया था, ना अबू बकर सिद्दीक़ ने, हज़रत उमर ने, या फिर हज़रत उस्मान ने, या अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, कोई मुस्लिम ने नहीं दिया था, बल्कि नॉन मुस्लिम्स ने आपको ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्थी का टाइटल दिया था। क्यों दिया था? आपके अखलाक के, आपके किरदार के ज़रिए से, और आपने जो इंसान, क्योंकि अभी तो कोई मुसलमान नहीं है ना वहाँ, कोई मुसलमान तो है ही नहीं अभी वहाँ पर, मक्के में कह रहा हूँ मैं, उस वक्त तो सारे नॉन मुस्लिम है। और आपका जो रवैया उनके साथ था, वो बेस पर उन्होंने आपको ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्थी का टाइटल दिया। वो क्या चीज़ थी? वो था इंसानों के साथ, इंसानियत के साथ, अच्छाई के साथ पेश आना। सामने वाला कोई मज़हब का क्यों ना हो, आप ये देखें कि वो इंसान है, वो इंसान है। सबसे अगर ये चीज़ हम सोचने बैठेंगे, अगर लेकर बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे पास हिंदुस्तान में जो कई किस्म के मसाइल है, उसमें के 90% मसले हल हो जाएंगे। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं, नफ़रत को इतना बढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं, और नफ़रत एक दिन ख़त्म होना पड़ेगा। नफ़रत की उम्र ज़्यादा नहीं होती, प्यार और मोहब्बत की ज़्यादा होती। प्यार और मोहब्बत इंसान के ख़मीर में है, अंदर पाया जाता है। इंसान की जो पैदाइश हुई है वो मोहब्बत के ज़रिए से हुई है, तो मोहब्बत हमेशा रहती है, हमेशा रहने वाली है। नफ़रत थोड़ी दिन के लिए आती है, जैसे दो भाई लड़ लेते हैं, दो दोस्त लड़ लेते हैं, आज लड़ेंगे, कल 2 दिन 4 दिन के बाद गुस्सा ठंडा होगा, दोनों मिल जाएंगे। तो मिलना तो है, आगे जाकर के मिलना है। तो भाई इतना वक्फा जो हम लड़ झगड़ कर, नफ़रतें फैला करके, नफ़रतें बांट करके, हम आगे जाकर मिलने से पहले इन नफ़रतों का आगाज़ ही ना करो ना भाई। यहीं पर दोस्ती कर लो, यहीं पर मोहब्बत को और बढ़ाओ। जो वक्त आपका नफ़रत फैलाने में लग रहा है वो मोहब्बत फैलाने में करो। हम भी तरक्की करेंगे, सारी कौमें तरक्की करेगी। शायद अजान हो रही है। जी मैं कहाँ बोल रहा था मुझे याद नहीं है, क्या बात चल रही थी? नहीं मैं बच्चों से सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ फारूक साहब जी। मोहब्बत की बात, अब इतने बच्चों में से खाली एक बच्चे को याद है, तो अगर हम 1 मिनट में याद नहीं रखे तो फिर अब बाद में क्या याद रहेगा? कि कोई भी चीज़, इल्म, कोई भी इल्म रहने दीजिए, उसका उसूल क्या है पता है कि पहले तो गौर से सुनना। कोई भी, अब सर्स पढ़ा रहे हैं आपको, लेक्चरर्स आपके पढ़ा रहे हैं, तो पहली चीज़ गौर से सुनना।
उसको याद रखना, उस पर अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना, तो ये इल्म फ़ायदा देता आपको, इल्म फ़ायदा देता। नहीं तो फिर एग्ज़ाम्स के लास्ट डे एग्ज़ाम की नाइट में बैठ के खाली रट्टा मारना पड़ता, फिर नहीं तो चीटिंग की पर्चियाँ तैयार करना पड़ता। बच्चे तो नहीं करते होंगे, OSM के बच्चे माशाल्लाह जो देख रहे हैं हम, बच्चे वैसे नहीं करते होंगे। तो बहरहाल हमारे प्रिंसिपल साहब उस्मान साहब से दरख्वास्त है कि बताइए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहब्बत की उम्र बड़ी है, हमेशा से हमेशा रहेगी। नफ़रत का वक्त ड्यूरेशन थोड़ा होता है और वो हमेशा नहीं रहती, जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हमें मोहब्बत ही करना है आगे जाकर, तो आज ही नफ़रत को मिटा करके आज से ही मोहब्बत का आगाज़ करनी होगी। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ जो बता रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 साल गुजारे हैं वो नॉन मुस्लिम्स के दरमियान गुजारे हैं, और उसके बाद भी जो 13 साल मक्के में रहे वो भी नॉन मुस्लिम्स के दौरान। तो आपकी आउट ऑफ 63 ईयर्स 53 ईयर्स जो एज रही है वो नॉन मुस्लिम्स में गुजरी है। किसी हर एक के साथ एक मरतबा आप बैठे हुए थे, कहीं पर बैठे हुए थे लोगों के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ, तो एक जनाजा जाने लगा, तो आप उठकर ठहर गए, खड़े हो गए, तो लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक नॉन मुस्लिम का, जीव का, यहूदी का जनाजा है। आपने पूछा क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? यानी एक नॉन मुस्लिम है तो उसके फ्यूनरल पर ठहर करके उसकी रेस्पेक्ट करना, ये हमारी तालीमात में है। ये हमें बतलाया गया कि वो इंसान पहले है। हो सकता है कि मजहब के एतबार से अलग होगा, उसकी अपनी चॉइस, तो ये भी इंसानी हुकूक में ही है कि उसकी अपनी मजहब पर भी चॉइस होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। इंसानी हुकूक जो कहते हैं हम, ह्यूमन राइट, हर आदमी का अपना हक है, तो जीने का, खाने का, पीने का, पहनने का, मजहब पर चलने का, ये अपना हक है। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये आपको कोई और मुल्क में नहीं मिलेगा। इस किस्म की डाइवर्सिटी, इस किस्म का ओपननेस जो आपको हर एक को जो आज़ादी हिंदुस्तान के जो कानून दस्तूर ने दी है, इंसानी हुकूक को जहन में रखते हुए बनाया गया है, ये आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलेगा। अगर आप आगे बढ़ें तो अपने सेल्फ हुकूक के बारे में इस्लाम कहता है कि किसी की गीबत मत करो, किसी की चुगली मत, ये सेल्फ आपके अपने हुकूक है। किसी की गीबत मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी के बारे में तजस्सुस मत करो, यानी स्पाइंग मत करो, किसी की टो में मत रहो, कौन क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं, आपको ये मना किया गया। कोई भी हो, ये एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात नहीं हो रही, किसी की भी लाइफ का अपना एक डायमीटर होता है, अपना एक एरिया होता है, उसके अंदर किसी को दाखिल होने का इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई। एक मरतबा आप गुजर रहे थे तो आपने देखा, रुक करके वहाँ पर एक कब्र पर ठहर करके आपने उनके लिए दुआ की और कुछ ताज़ा टहनियाँ मंगा करके क़ब्रों पर लगाई। उसके बाद फरमाया, साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप क्यों रुके इन क़ब्रों पर, क्या वजह थी? तो फरमाया कि इन 3 क़ब्रों पर अज़ाब क़ब्र हो रहा था, अज़ाब हो रहा था, और उसमें से एक, बोले मामूली चीज़ों की वजह से हो रहा था, और उनमें का एक ये है कि जो चुगलखोरी, गीबत किया करता था, बैकबाइटिंग हम जिसको कहते हैं, किसी के बद पीछे कोई बात कहना जो जिसके बारे में कही जा रही है वो उसको बुरी लगे, उसको बैकबाइटिंग कहते हैं। ये किसी की पर्सनल लाइफ है। साहबा ने कहा, रसूलल्लाह जो बात उसमें है वही हम कह रहे हैं। तो बोले नहीं, वो बात जो उसके सामने आप नहीं कह सकते, वो बात किसी और के सामने कहना, ये बैकबाइटिंग है। इसको एक पर्सनल जो आपका राइट्स है उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है। किसी के घर में ताक झांक करना, किसी की पर्सनल लाइफ में, उसके मोबाइल मिल गया तो फौरी चेक आज हो रहा है ना, जा रहे हैं जाके उसका क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, अगर कोई पुलिस है तो उनको इन्वेस्टिगेट करने की, रिश्ते की बात है जैसे, अगर ठीक है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये और अलाउड है, ये चीज़ें अलग है। मगर इन जनरल अमंग द कम्युनिटी एक दूसरे की बैकबाइटिंग करना, चुगलखोरी करना, एक इधर की उधर लगाना, या एक हमारे पास तो ये एक हुनर बन गया है, भाई ये अंदर की खबर लाने वाला आदमी है, हमारे पास तो एक अच्छी चीज़, भाई अंदर की बात बताओ, अंदर क्या चल रहा है, ये अंदर का आदमी है, अंदर की खबर लाता है, हालांकि ये किसी की पर्सनल लाइफ के अगेंस्ट है। एक हमारे पास जो ट्रेंड चल पड़ा है कि वो ये कि भाई किसी से भी हम बात कर रहे हैं तो कॉल रिकॉर्ड कर करके वायरल करते हैं, ये भी किसी की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत है।
ये भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। भाई आप जब तक उससे परमिशन नहीं लेंगे, आपको परमिशन और इजाजत नहीं है कि किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग, क्योंकि हदीस पाक में अल मजलिस व अमाना, आपकी जो बातचीत है, जिससे मुलाकात हो रही है, वो एक अमानत है, बगैर उसकी परमिशन के आप उसको लीक नहीं कर सकते। तो ये ह्यूमन राइट्स के, ये आपकी पर्सनल जो राइट्स है उसके खिलाफ है, पर्सनल राइट्स के खिलाफ है। किसी की गीबत कर रहे हैं, किसी के बारे में बुराई के साथ पेश आ रहे हैं, किसी के गाली गलौज करना, ये भी इजाज़त नहीं है। किसी की टो में लगे रह रहे हैं, ये एक आपके जो राइट्स इस्लाम ने बनाए हैं उसके दायरे के खिलाफ है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो आपके अतराफ़ में ही देख ले, वालिदैन आएंगे, माँ बाप आएंगे, क्योंकि जो हज्जतुल वदा का जो खुतबा है, जो आखिरी फेयरवेल जो सरमन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें आपने सारी इंसानियत, सारी ह्यूमैनिटी के लिए आपने गाइडलाइन पेश किया, सारी गाइडलाइन ह्यूमैनिटी के लिए पेश किया। आपने फरमाया कि सबको अल्लाह ने, खुदा ने एक आदम से पैदा किया, उनको मिट्टी से पैदा किया, कलर्स में डिफरेंट होंगे मगर किसी को किसी पे फौकियत या सुपीरियरिटी नहीं होगी, सब बराबर होंगे, सब इंसान बराबर हैं, एक लेवल पर रहने में सारे बराबर होंगे। कोई किसी के कोई अच्छा काम करेगा तो वो ठीक है, वो काम की हद तक वो ऊंचा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ये और बात है, मगर इंसान होने के एतबार से सारे इंसान आदम की औलाद है, सब बराबर है। ये भी फरमाया कि एक इंसान का कत्ल करना या उसको तकलीफ देना सारी इंसानियत को कत्ल करना है, किसी एक की मदद करना सारी इंसानियत की मदद करना है। आप एक आदमी को मार रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर, किसी को तकलीफ दे रहे हैं किसी भी तौर पर, तो लिहाजा आप सारी इंसानियत को तकलीफ दे रहे हैं। तो आपने पहली चीज़ क्या बतलाई कि भाई वालिदैन, माँ बाप, उनकी रिस्पेक्ट करना, यहाँ तक कि इतना दर्जा बढ़ाया, फरमाया कि जन्नत जो सब हर एक का ड्रीम होती है, कौन कौन चाहता है कि भाई किसी को पैराडाइज मिले, जन्नत मिले, कौन कौन चाहता है? इतने ही, बाकी के काम क्या करते फिर? दूसरा ऑप्शन फिर जहन्नम है, हेल फायर होगी, फिर कहाँ जाएंगे? तो हर एक का ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि स्वर्ग में जाना, पैराडाइज में जाना, जन्नत में जाना। वो आपने क्या फरमाया? अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई। बात ये, मेरी बात पर आप थाली मारे, बहुत अच्छा है, ठीक है, हदीस बोला में ठीक है। अब ये बात हाथ उठाइए कि कौन कौन अपनी माँ के साथ बदज़बानी, बड़ी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। अब जो नहीं उठाए वो मैं क्या समझना, इंशाल्लाह जो नहीं उठाए ठीक है, आइंदा अब आपको एहतियात करनी है, क्योंकि माँ जो होती है ना, कि खुदा ने जो सारी रहमत यानी जो मर्सी, जो ब्लेसिंग्स बनाई है ना, वो अल्लाह ताला ने अपनी ब्लेसिंग की शक्ल में माँ को भेजा है। और माँ कौन होती है? बाप वालिद होते हैं, हालांकि दोनों भी ज़रूरी है, मगर माँ क्या होता है, कभी बच्चे को सख्ती से डांट दी या मार दी, मारने के बाद अकेले में फिर वो खुद रोती है। आप समझते होंगे कि माँ को आप बोल दिए, करे चले गए, हो गया, नहीं। बाप को आप कोई बोलेंगे तो वालिद दो चार मारेंगे, उन फील नहीं करते, क्योंकि मर्द हजरात में कम फीलिंग होती है, उतना ज़्यादा अटैच नहीं होते किसी के भी साथ, औरत की बनिस्बत कह रहा हूँ। अब माँ का मामला क्या होता है, आपको अगर तकलीफ़ देगी, आपको अगर गुस्सा कर कर डांट दी तो वो खुद रोएगी, लाकर खुद आपको खाना खिलाएगी। और माँ जो है उसका गुस्सा भी ज़्यादा देर नहीं रहता, ज़्यादा देर उसकी गुस्से में भी मोहब्बत रहती है। तो इसीलिए क्या फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप जाके गली गली फिरने की ज़रूरत नहीं है जन्नत के लिए। आप पैराडाइज, स्वर्ग जाना है तो गली गली फिरने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप की खिदमत कर लें। ये इंसानी हुकूक़ है, यानी इंसानी हुकूक़ का जो डायमीटर है, आपके अतराफ़ जो आता है वो है माँ बाप। माँ बाप के साथ पहला हक़ है उनका, जो उनको खुश कर लिया उनसे खुदा भी राज़ी रहेगा, जो उनसे नाराज़ खुदा भी उनसे नाराज़। मुझे एक बुखारी ही में एक वाक़या है याद आ रहा है कि एक सहाबी थे जिनका नाम इक्रिमा था। उनके पास उनका आखिर वक्त आया इंतकाल का, तो सहाबा गए, जा कर के उनको तलखीन करने लगे, तो वो कलमा नहीं पढ़ने लगे। वो ला करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इरशाद फरमाए, ऐसा ऐसा इक्रिमा का आखिर वक्त है और उनकी ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा है। बोले पूछा है क्या 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 मामला थे इनके, क्या गलत करे, क्या है, किधर है, सारी चीज़ें क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। अब फिर क्या है, फिर मालूम करवाया गया कि भाई कौन है इनके, कोई रिश्तेदार बाकी है? तो बोले वालदा है। वालदा को बुलाया गया, माँ है उनको बुलाया गया, पूछा क्या बात है, कैसा सलूक था बेटे का आपके साथ? बोले ठीक नहीं था मेरे साथ।
गाली गलौज करता था, बदतमीज़ियाँ करते थे, फुलां करते थे। तो बोले यही वजह है, इसकी वजह से उनके आखिर वक्त जो उनको तकलीफ़ बढ़ रही है उसका रीज़न यही है। बोले माफ़ कर दो। उन्होंने कहा नहीं बहुत तकलीफ़ दिया मेरे को, मैं नहीं माफ़ कर सकती। तो आपने फरमाया ठीक है, एक काम करो, जंगल से लकड़ियाँ जमा करवाओ, इक्रिमा को हम जला देंगे। हालांकि उमूमी तौर पर आपने मना फरमाया है, उमूमी तौर पर जलाने से मना फरमाया। तो फरमाया कि ठीक है, एक मिसाल के दिए, उनकी माँ को तरगीब दिलाने, मोटिवेशन के लिए कहा कि भाई ठीक है जला। क्यों मंगा रहे हैं? तो बोले आपके बेटे को जला देंगे। बोले क्यों? बोले वहाँ पर आगे तो जलना है तो लिहाजा यहीं पर जला देंगे। उन्होंने कहा नहीं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो बोले फिर माफ़ करना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को माफ़ कर दी। तो हमको पता चलता है कि माँ की तकलीफ़ देना और उनका हक़ उनको अदा नहीं करना, ये जो है आपको इस दुनिया में भी तकलीफ़ का बायस बनता है, आखिरत में आगे वाली ज़िंदगी में भी आपके लिए तकलीफ़ का बायस है। तो इससे माँ का मकाम और अहमियत का पता चलता है। माँ हो या बाप हो, दोनों ज़रूरी है, दोनों का हक़ है। दोनों के साथ ऊंची आवाज़ में न बात करना, उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आना, ये इंसानी हुकूक़ का आपको जो हुकूक़ जिसको देना है वो ये पहला हक़ है। औलाद, उसके बाद होगी बीवी ले लें क्योंकि शादी होगी तो औलाद होगी। बीवी है, बीवी का हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ज़ौजा को, किसी अहलिया को ना थप्पड़ मारा, ना किसी को गाली दी, बल्कि उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आते। हम में कितने लोग हैं, हम समझते हैं औरत बोल तो समथिंग डिफरेंट समझते, नहीं। कुरान ने उनको कहा है कि पेर, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन, ज़ौज का लफ्ज़, ज़ौज किसको कहते हैं? पेर को कहते हैं। पेर किसको कहते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? पेर जोड़ी को। जोड़ी कैसी रहती? इक्वल होगी तो ही जोड़ी होगी ना, जोड़ी इक्वल होगी तो ही होगा ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्लव्स ला रहे हैं, एक 7 नंबर का लाए, एक 10 नंबर का लाए, तो आपको फिट होगी वो? पेर कहलाएगी। कुरान ने वाइफ एंड हस्बैंड के रिश्ते को पेर कहा है। बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि भाई इनको 2 रोटियां खाने का हक है लड़के को, लड़की को 1 रोटी खाने का हक, ऐसा नहीं है। नहीं, इन्हों नमाज पढ़े तो, इन्हों इबादत करे तो इनको ज़्यादा सवाब है, इन्हों इबादत करे तो इनको कम सवाब, ऐसा नहीं है। बोथ ऑफ देम आर इक्वल अकॉर्डिंग टू इस्लाम। पेर कहा, दोनों के लिए पेर का वर्ड यूज़ हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, कहीं पर एक मरतबा एक गज़वे में तशरीफ़ ले जा रहे थे आप, तो सहाबा को, अपने कंपेनियंस को कहा कि तुम लोग आगे चलो। वो लोग आगे चले गए। हज़रत बीबी आयशा जो आपकी बहुत चहीती वाइफ थी, उनके साथ आपने दौड़ लगाई, रेस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी आयशा के साथ दौड़ हो रही है, दोनों दौड़ लगाए। तो बीबी आयशा चूँकि दुबली पतली थी, वो जीत गई। पहला वक्त हो गया। फिर कुछ साल के बाद दोबारा वही मौका आया, बीबी आयशा साथ थी, तो आपने सहाबा को आप लोग आगे चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे। फिर दौड़ लगाए, तो उसमें बीबी आयशा हार गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए दौड़ में, रेसिंग में। तो बीबी आयशा कहने लगी चूँकि मैं थोड़ा बाद में मोटी हो गई थी, फैटी हो गई थी, इस वजह से मैं दौड़ नहीं पाई। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। जब पानी पीते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बर्तन में देखते जिस जगह से बीबी आयशा ने पानी पिया है उसी जगह से आप पानी पिया करते। ये है एक, हमारे पास क्या समझते, अगर कोई बीवी के साथ थोड़ा अच्छाई के साथ पेश आ गया तो घर में माफ़ फरमाना, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि ये बीवी का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम, ज़रा अल्फाज गलत है मगर बीवी का गुलाम हो गया कहते हैं, ये गलत है। ये गलत है। अगर भाई उसका हक़ है, वो उसकी बीवी है, उसकी बीवी है। अब भाई पसंद की भी बात आती है, तो लड़के को पसंद करना है, लड़की को पसंद करना है लड़के को, ये दोनों को छोड़कर सारे लोग पसंद कर लेते। नहीं, खालू को पसंद नहीं आई, मामू को पसंद नहीं आई, चिचा को, वालिद को, सबको देख लेंगे। बच्चा जो असल जिसकी मैरिज होनी है, जिसके साथ जिसको ज़िंदगी गुजारनी है, उसको ही नहीं, उसका पूछते ही नहीं है कोई, ना लड़के से पूछते हैं ना लड़की से पूछते हैं। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स कि भाई दोनों को ज़िंदगी गुजारना है, दोनों पसंद करेंगे ना एक दूसरे से। अब उसको छोड़ करके खालू, मामू, नाना सारे देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं है, रिश्ता रिजेक्ट। तो बहरहाल वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता बुनियादी रिश्ता है। इस्लाम ने इसको मोहब्बत का रिश्ता कहा है। दोनों के हुकूक है। हक़ क्या है? एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट, हर उनके दोनों के स्पेस के लिए जगह दिया करें। ये नहीं कि उनकी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, दोनों की पर्सनल लाइफ में एक एरिए में रखा करें। अच्छा, इंसानियत के एतबार से दोनों बराबरी,
इक्वालिटी, इक्वालिटी है ना टॉपिक, असल इक्वालिटी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी, कोई काम कर रहे थे, करते करते कोई सहाबी थे जिनका खमीस ऊपर से खुला था, तो आपने अज़राहे मोहब्बत, एकदम मोहब्बत के साथ आपने उनको हल्के से मारा। उनकी पीठ खुली हुई थी तो हल्के से मार लग गया उनको, जिसकी वजह से एक बारीक खराश हो, क्योंकि लकड़ी के कुछ धागे निकले हुए थे, धागा चुभने की वजह से ज़ख़म लग गया। कभी होता है बच्चों के साथ, हम मोहब्बत के साथ कभी मारते हैं, कभी हो जाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माफ़ी चाहिए। अब कोई ये कहता भाई वो तो नबी है, ठीक है भाई, रूलर है, मर्ज़ी जो चाहे करे। नहीं, उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे मारा है, अब मैं भी बदला लूँगा। बोले ठीक है। ये नहीं कहे आपके भाई मैं सुपीरियर हूँ, मैं नबी हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं फुला हूँ, कुछ नहीं फरमाया। उनके हाथ में लकड़ी दे दी, उनके हाथ में, क्योंकि जब ये इक्वालिटी जब होगी तब एक दूसरे के लिए अदब एहतराम पैदा होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। आदमी हमारे पास जद्दा में एक वर्कशॉप हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वर्कशॉप के आखिर में, सॉरी जी अभी सुना रहा हूँ मैं बात याद आई तो मैं एक बात में, तो वर्कशॉप में पूरा 3 दिन का वर्कशॉप चला। आखिर में हमें फीडबैक फॉर्म दिया गया था जिसके अंदर लिखना था कि एक एरिया था, एक कॉलम था जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ लिखनी थी, वीकनेसेस लिखने थे कि आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या है, खराबियाँ, कमियाँ क्या है। माशाल्लाह पूरे अच्छाइयाँ स्ट्रेंथ पे पूरे भर दिए, पूरा कॉलम फुल हो गया। फिर नीचे जहाँ जहाँ जगह मिल रही है पेज पे लिख रहे हैं, पलटा कर लिख रहे हैं, पूरे स्ट्रेंथ भर रहे हैं। वीकनेस सोच एक आध रुपये में रुक गए, वहीं पर हाथ नहीं चल रहा आगे, है मेरे अंदर है कोई कमी, खामी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हमारे अंदर अच्छाइयाँ नज़र आती है, सामने वाले में बुराइयाँ नज़र आती हैं। जब ये एंगल आप चेंज करेंगे ना, जिस दिन आप ये एंगल चेंज करेंगे तो 99% मसलों का हल निकल जाएगा। क्या अपने आप को ख़राब महसूस करो, नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने आप को दूसरों से, मैं ही अच्छा हूँ दूसरे ख़राब है, ये कॉन्सेप्ट को छोड़ना होगा। तो अच्छा आपने मारा, वो सहाबी आए आकर कहने लगे नहीं मुझे बदला चाहिए, तो आपने लकड़ी दे दी। लकड़ी देने के बाद बात यही ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने कहा आपने मेरी नेक पीठ पर, यानी बरहना पीठ पर, मैं शर्ट नहीं था उस मकाम पर मारा है, तो अब मैं भी आपको बग़ैर शर्ट के ही बदला लूँगा, मारूँगा। आपने फौरी तौर पर अपना शर्ट रिमूव कर दिए। यह है इंसानियत, इक्वालिटी, यानी हर एक का हक अदा करने का हक ये होता है। आपने अपना शर्ट रिमूव कर दिए, करने के बाद वो फौरी तौर पर लिपट गए और आपके बैक साइड पर जो मोहरे नबूवत यानी सील ऑफ प्रॉफिटहुड थी उसको चिमट गए। चिमट कर कहने लगे मैं बस इतना ही चाह रहा था कि आपकी बॉडी से टच होना चाह रहा था बगैर कपड़े के, इसी वजह से मैंने ये दिया है, वरना आपसे बदला लेने का या मारने का या बदला लेने का कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा ये कतन इरादा नहीं था, बस ये था कि आपकी बॉडी से टच होना मकसद था, इसीलिए मैंने ये आपसे दरख्वास्त की थी। तो प्यारे बच्चों, ये होती है इक्वालिटी। जब आप सामने वाले को, मेरी से गलती हुई है माफ़ी चाह लो, मेरे वालिद अक्सर कहते थे एक फ्रेज़, माफ़ी चाह लो माफ़ कर दो, माफ़ी चाह लो माफ़ कर दो। अगर आपसे गलती हुई माफ़ी चाह लो, अगर आपको कोई गलती आपके साथ करे, कोई ज़्यादती कर दे, उसको माफ़ कर दो, झगड़ा ही ख़त्म ना भाई। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हद तक ये चीज़ें हल हो जाएगी। तो वालिदैन का हक़ है, उसके बाद बीवी का हक़ है, बीवियों के साथ अच्छाई से पेश आना, उनका हक़ अदा करना। अगर कोई गलत करता है तो वो गलत, कोई भी करे गलत है, मगर जो फंडामेंटल जो तालीमात हमें दी गई इंसानियत के हुकूक़ के हवाले से, जो हदीस पाक में आया आपने, क्योंकि 2 ऐसे तबक़ात होते हैं, एक होता है ग़ुलाम, आपके वर्कर्स, और होते हैं वाइफ, क्योंकि वीक होते हैं थोड़ा कम्युनिटी के एतबार से फिज़िकली, तो इनको और दबाया करता है, कम्युनिटी जो है इन लोगों को और दबाती है। आपने इन दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा ताकीद की है। लास्ट मोमेंट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से गुजरने का, उस वक्त भी वसीयत कर रहे हैं क्या, कि तुम अपनी लेडीज़ और अपने ग़ुलामों के साथ अच्छाई से पेश आओ। आखिर वक्त आदमी क्या करता है, भाई मेरी प्रॉपर्टी है, ये इनको दो, ये इनको दो, ऐसे बांटो, ये बात होती है। मगर आपने आखिर वक्त भी यही ताकीद की। वो ताकीद करने का रीज़न आप उसकी वजह देखें, हज़रत ज़ैद किसी जगह से उनको ग़ुलाम बनाकर लाकर मक्के में बेच दिया गया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ुलाम बनकर आ गए, आपने उनको आज़ाद कर दिया था, फ्री कर दिया था, मगर वो जाना नहीं चाहते थे। एक मरतबा उनके पेरेंट आए और आकर कहने लगे कि ज़ैद अब चलो हमारे साथ, ग़ुलामी जो है, स्लेवरी की जो लाइफ है बहुत हद तक गुजार दिए, अब ये छोड़कर उधर चलो। उन्होंने कहा कि नहीं, अपने सगे माँ बाप को कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इनके साथ रहनी है। क्यों?
क्योंकि बोले, माँ कहने लगे बेटे तुम अब ये गुलामी स्लेवरी की लाइफ छोड़ो, एक फ्री मैन की तरह लाइफ गुजारो। उन्होंने कहा कि वो फ्री मैन से बेहतर लाइफ ये स्लेवरी की है। क्यों? क्योंकि कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया गया कि मैं यहाँ पर गुलाम हूँ। कभी मुझे ऐसा महसूस, जो खाते हैं वो खिलाते हैं, खुद नहीं खाकर हमें खिलाया करते हैं, खुद भूखे रह करके हमें खिलाया करते हैं, कभी गाली नहीं, कभी गलोज नहीं। हज़रत अनस फरमाते हैं मैं 10 साल आपकी खिदमत में रहा, मगर कभी आपने ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कभी थप्पड़ नहीं मारा। एक मरतबा कुछ काम के लिए आपने सौदा लाने भेजा, अक्सर बच्चे भी करते हैं, अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह, अब सौदा लाने की उम्र ही ख़त्म हो गई होगी मैं समझता हूँ बच्चों की। नहीं, कौन कौन सौदा लाते हैं घर में? अरे माशाल्लाह, ओएसएम की ये भी, अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह। मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ हज़रत में, अब वालिद को तो बच्चे नहीं लाए तो वालिद को ही लाना पड़ता है आज, तो माशाल्लाह ये भी मैं समझता हूँ हमारे ओएसएम के कॉलेज की माशाल्लाह तरबियत का नतीजा दिख रहा है मुझे। तो मैं कह रहा था कि हज़रत अनस को भेजे कुछ लाने के लिए, बहुत देर हो गई, आए नहीं। हज़रत अनस खेल में लग गए। आखिर में इंतज़ार देख देख के पकवान का टाइम हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले, बाहर आए, देखे तो हज़रत अनस बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पूछा अनस क्या हुआ? जब इससे देखिए यार, अरे मैं बच्चों के साथ खेलने में लग गया और सौदा लाना भूल गया। बचपने में होता था, अक्सर होता था ऐसा। तो बच्चों के साथ खेल में लग गए। आप गए जाकर के, ना उनको डांटा ना मारा, हमारे वाले होते तो शायद पड़ जाती थी एक आध, ना मारा ना डांटा, बल्कि पैसे उनके पास से लेकर खुद सौदा ला करके अपनी वाइफ को दिया। ये है कैरेक्टर, बच्चों के साथ मोहब्बत। ठीक है, जहाँ सख्ती होती है वहाँ सख्ती करें, जहाँ पर उनकी मोरालिटी के एतबार से, जहाँ उनको तरबियत के लिए करना है करें, मगर उमूमी तौर पर छोटी छोटी बात पर, वही बात मैं जो पहले कह रहा था, गुस्से वाली। बॉस के सामने गुस्सा नहीं निकलता, बेटा कमज़ोर होता, बच्चा या बच्ची, उसके सामने हमारा गुस्सा निकल जाया करता है। तो ग़ुलामों के साथ, बच्चों के साथ, तो हज़रत ज़ैद अपने ग़ुलाम उनके वालिदैन के साथ नहीं गए। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एक मरतबा एक ग़ुलाम को डांट रहे थे, मार रहे थे। आपने कहा कि ए अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको डांट और मार रहा हूँ। आपने फरमाया अगर, उन्होंने फिर आपने जब डांटा तो उन्होंने फ़ौरी माफ़ी चाहिए। कहा कि अगर माफ़ी नहीं चाहते तुम ग़ुलाम से, तो तुम्हें इसका बदला आगे ज़िंदगी में दोज़ख में आग में जल करके अदा करना पड़ सकता था। तो मौज़ज़ सामीन किराम, प्यारे बच्चों, ये है इंसानी हुकूक़। हर एक को जब आप, और उसमें कोई मुसलमान गैर मुस्लिम की तख़सीस नहीं है। आप ये मत समझिए कि मुसलमान या गैर मुस्लिम की बात कह रहा हूँ मैं ये इंसान की बात कह रहा हूँ। इंसान रुतबे के एतबार से कम होगा, माल के एतबार से कम होगा, मगर उसको नीचे देखना नहीं चाहिए। उससे इससे बढ़कर ग़ुलाम का और क्या रुतबा होगा? इसमें ग़ुलाम का भी है, गरीब का भी है, कलर का भी है, तीनों चीज़ें, कलर, कास्ट और आपको स्लेव, तीनों चीज़ें एक ही में शामिल हो रही है। मक्का जब फ़तह हुआ, फ़तेह मक्का के मौके पर, यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, क्योंकि आप मक्के में रहते थे, मक्के से मदीना चले गए, जा कर के फिर 10 साल के 9 साल के बाद पलट कर फिर वापस आए, और उस वक्त किसी को कत्ल नहीं हुआ। दुनिया में कहीं पर भी आप देख लें, एज ए रूलर अगर कोई कंट्री पर फतह कर कर जाते हैं तो सवों लोगों की जाने जाती है। मगर जब सहाबा जब कहने लगे कि भाई आज तो जो है बदले का दिन है, आपने फरमाया कि नहीं, आज बदले का दिन नहीं है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, चले जाओ जहाँ जाना चाहते हो, तुम लोग आज़ाद हो। मन दखल फ़ी दारी अबी सुफियान फ़क़द आमना, जो कोई अबू सुफियान के घर में, जो उस वक्त के सबसे बड़े कुफ़ार के लीडर है, कहा उनके घर में चले गए तो वो पीसफुल रहेगा। जो कोई लड़ाई नहीं लड़े, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं करे, वो पीसफुल है, किसी से बदला नहीं। जिन्होंने आपको पत्थर मारे उनको आपने माफ़ किया, जिन्होंने आपको गालियाँ दी उनको माफ़ किया, जिन्होंने आपको अपने घर से निकाला उनको माफ़ किया, जिन्होंने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की, हज़रत ज़ैनब को, और उनको मिसकरेज हो गया, उनको आपने माफ़ किया। एक आदमी था जिसने हज़रत ज़ैनब को ऊँट पे से गिरा दिया था, सो शी हैड टू फेस द मिसकरेज। जब वो आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने माफ़ी चाहिए तो आपने उनको भी माफ़ कर दिया। तो जब आप मक्के में दाखिल हो गए, मक्का इतना बड़ा इवेंट है, फ़तेह मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, उस वक्त जब अज़ान का वक्त आया तो आपने किसी मालदार को, बड़े कबीले वाले को, बड़े रुतबे वाले को, पैसे वाले को नहीं, बल्कि बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि वह अज़ान दे। जो कलर में ब्लैक थे, जो रंग में काले थे, हबशा के, इथियोपिया के रहने वाले थे, गरीब थे, पैसा कुछ नहीं था, गुलाम थे। इन सारी चीज़ों के ये देने का मकसद क्या था? ये बतलाना था
और कहाँ पर? काबे की टॉप पर, उसके टॉप पर ठहर करके, छत पर ठहर करके अजान देने का हुक्म दिया। तो इससे पता क्या चला कि आपने, इस्लाम ने कलर को, रंग को, गुलामी को, गरीबी को एक साथ ख़त्म कर दिया। कहा कि इसका कोई मेयार नहीं, हमारे पास कोई पहचान नहीं है, कोई मालदार है तो समथिंग है, गरीब है तो नहीं, बल्कि ये तक कहा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि कोई मालदार आदमी है, उसको आप देख करके माल की वजह से, उसकी ताकत की वजह से उससे मरूब हो रहे हैं और उसके आगे सबमिसिव बन रहे हैं, ये अच्छी अलामत नहीं, बल्कि साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट कहे गए कि यौम आसार क़ियामत में ये एक चीज़ बयान की गई कि आदमी मालदार की इज्जत करेगा, गरीब को दूर करेगा। नहीं, आपने खुद फरमाया कि मैं मिस्कीन हूँ और मिस्कीनों को पसंद करता हूँ और इन्हीं के साथ रहता हूँ, ऐसे ही मरूंगा, कल क़ियामत में भी जब उठाया जाएगा तो इसी तरह मिस्कीनों में उठना पसंद करूँगा। तो गरीबी, क्योंकि भाई इंसान है, किसी के पास माल है नहीं है, मगर वो इंसान है, ये जब जहन हमारा रहेगा कि ये इंसान है, तब जा कर के आप उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, उसके लिए इजाज़त मिल सकती है। औलाद के हुकूक़ है, बेटियों के, बेटी का हक़, लड़कियों का। हमारे पास तो पहले ये, आज भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि लड़की जो है पैदा होगी तो उसके लिए जहेज़ दहेज देना पड़ेगा, फलां लड़का होगा तो काम करेगा। आजकल तो वो भी उल्टा हो रहा है, आजकल वो भी उल्टा हो रहा है। लड़के जो है काम करने की बजाय चबूतरों की ज़ेबो ज़ीनत बन रहे हैं। नौजवान बच्चे, नौजवान यहाँ पर पूरे नौजवान बच्चे, ये मैं कहूँगा भाई आप पढ़ें, जितना हो सका इल्म हासिल करें। जब आपका इल्म हासिल करने का एक लेवल ख़त्म हो जाए तो कुछ जॉब के लिए लग जाएं, बेकार ना रहें। इंसान बेकार नहीं रहता। घर में क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना ये कोई आपकी जॉब नहीं है, ये जॉब प्रोफाइल नहीं है आपका कि आप जॉब जहाँ तक पढ़ सकते हैं पढ़े, जब पढ़ाई ख़त्म हो गई तो कुछ काम के लिए चले जाएं, नहीं तो कोई दूसरे हुनर सीखने के लिए चले जाएं, वो सीख करके कोई जॉब के लिए लग जाया करें। लड़की की जब बात आई तो लड़की को ज़िंदगी बख्शने और उनको ज़िंदा रहने का हक़ देने वाली, वो लड़कियों के हक़ देने वाली ज़ात का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी पैदाइश से पहले, इन द डार्कनेस ऑफ बिफोर इस्लाम, ये था कि लड़की पैदा होती तो क़त्ल कर देते थे उसको, जिंदा दफन, जिंदा यानी वो चीखती रहती, पुकारती रहती, उसको कब्र में डाल देते। ये कह करके, ये अरब में कॉमन था। ये लड़की को ये समझा जाता कि लड़की जो है साइन ऑफ मिसफॉर्चुनेट, कि भाई वो एक मनहूस है, उसको जो है उसका होना हमारे लिए एक इज़्ज़त के कम होने का बायस है। आपने फरमाया जिसके पास 5 लड़कियां हैं, उसने उनकी अच्छी तरबियत की, अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह शादी कर दी, तो कल स्वर्ग में, पैराडाइज में वो मेरे नज़दीक ऐसे होगा। ऐसे बताया, बता करके दोनों उंगलियों को मिला दिया। किसी ने पूछा अगर किसी के पास 5 नहीं है 3 है, तो बोला 3 वाला भी, 3 वाला भी वैसे ही रहेगा। किसी ने पूछा 1 है, बोले 1 वाले का भी वही मामला है। अब दूसरे लोग कहने लगे हमने जिसके पास नहीं है उनके बारे में नहीं पूछा। अगर अल्लाह ने नहीं दिया है तो किसी गरीब बच्ची की आप शादी कर दें, उनकी कफ़ालत ले लें, उनको अडॉप्ट करें, उनकी शादी का एहतमाम कर दें। हो सकता है कि चूँकि अगर आप ये चाहते हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको उसका सवाब दे देगा। तो लड़की जो दफन होती थी उसको ऐसा मकाम बड़ा बुलंद फरमाया, ऐसा बुलंद फरमाया, क्या फरमाया कि खुज़ू निस्फ़ दीनिकुम अन हाज़िल हुमैरा, अपना आधा दीन तुम आयशा से हासिल करो फरमाया। सारे सहाबा, मर्द ख़वातीन, सब में आधा दीन को बांटा, आधा दिन सारा हज़रत आयशा को दिया। ये बतलाने के लिए औरत का मकाम क्या है, उनको इल्म हासिल करने का, उनको जॉब। बीबी आयशा सबसे बड़ी आलिमा थी, फिजिशियन थी, वो डॉक्टर थी। आज के दौर में आप कह लें तो वो सर्जन थी। उस दौर की अगर आप सर्जन, जितने अगर कोई सर्जरीज होती, डिलीवरीज होती, तो बीबी आयशा हज़रत बरीरा उनकी बांदी के साथ किया करती थी। मस्जिद नबवी के बाहर एक क्लिनिक होता था, मैटरनिटी होम कह लें उस दौर का, वहाँ पर डिलीवरी बीबी आयशा हज़रत बरीरा के साथ मिलकर करती थी। और साथ ही साथ इल्म हासिल करने के साथ टीचर भी थी। वो बड़े बड़े सहाबा आकर उनसे मसले सीखते थे। वो एक लेडी है, एक खातून है, लड़की है, फिजिशियन भी थी अपने दौर की टीचर भी है, अपने दौर की हर एतबार से लोग उनसे मसले पूछने आते तो वो बयान किया करती। तो ये था लड़कियों के हुकूक इस्लाम की नज़र में, इस्लाम ने उनको ये अता किए हैं। हम होता ये है कि कभी हम देखते हैं कि भाई कोई चीज़ ऐसी हो रही है, कोई मुस्लिम है, कोई गलत काम कर रहा है, नहीं तो ठीक है, इंसान तो इंसान। मैं बात को अपनी ख़त्म कर दूंगा कि एक जानवर की बात, जानवरों के तक हुकूक। आपने एक आदमी को देखा कि वो ऊँटनी का दूध धो रहा है और उसके नाखून बड़े हुए थे। आदमी ऊँटनी का दूध धो रहा है, निकाल रहा है और उसके नाखून बड़े हैं, तो आपने फरमाया कि तुम अपने नाखून काटो, उसके बाद दूध निकालो।
तो कोई कहने लगे नहीं हो सकता, नाखून के अंदर मैल जमा होगा, मैल की वजह से थोड़ा हाइजीनिक के खिलाफ होगा, गंदगी होगी, किसी को पीने नहीं, ये तो एक रीज़न हो सकता है। वन ऑफ द वैलिड रीज़न इज़ दिस क्लीननेस एंड हाइजीन। दूसरा जो अहम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नाखून बड़े होंगे तो जब आप दूध दोएंगे तो उसका जो थन रहेगा, अथर रहेगा, उसको नाखून चुभेंगे और उसके लिए उसको तकलीफ का बायस बनेगा। यहां तक कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, यहां तक कि इसके बारे में सोचा कि जब दूध भी निकाल रहे हैं तो अपने नाखून को बारीक कर करके निकालो ताकि जानवर को तकलीफ ना होने पाए। इंसानों के हुकूक की बात और है, जानवरों के हुकूक जो बोल नहीं सकते, उनके हुकूक तक इस्लाम ने बयान फरमाए हैं। तो मैं अर्ज़ करने का मतलब यही है कि इंसानी हुकूक पर हम बात आज कर रहे हैं, आज से 1400 साल पहले इंसानी हुकूक, मैं मुसलमान फिर नहीं कह रहा हूँ, इंसानी हुकूक क्या होते हैं वो पहले ही हमें सिखाया गया। ज़रूरत क्या है उसको इम्प्लीमेंट करने की। हम सुनते कानों से उड़ा देते, एक कान से इधर से जाता दूसरे से निकाल देते हैं, एक कान से सुनते हैं इधर से चले जाते, रोड पे जा रहे हैं उसका भी हक़ है भाई, ठीक है, अगर कोई आगे आपके चले गया तो कोई बुरी बात नहीं है, गुस्सा आ जा रहा है हम लोग को, खूब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, रास्ते में बैठ रहे उसका भी हक़ है लोगों को फिर रास्ता बताना वगैरह। पहले तो बैठना नहीं, रास्तों में बच्चे चबूतरों पे बैठते करते, बैठना नहीं, बैठे तो फिर हक़ भी है उसका, उसका राइट भी है, रास्ते पर बैठने का भी राइट है। क्या है, कोई अगर ज़रूरतमंद आए तो उसकी ज़रूरत पूरी करना, कोई मांगने वाला है तो देना पड़ता, फिर सोच के बैठना आज से। तो हमें अपने आप को समझना होगा कि हम क्या है, अपने हुकूक क्या है, दूसरों के साथ, हर एक के साथ इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ पेश आना, यही आज का पैगाम है। मैं फिर दिल की गहराइयों से तमाम हज़रात को ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद दूंगा, देते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।